गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से स्कूल ऑफ चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोरोना वायरस भारत के अंदर 10 लाख क्रॉस कर चुका है। अभी भी बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि केस बढ़ने वाले हैं और स्कूल हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक बंद रहें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। अगर आप देखें तो भिवानी में भी लगभग 700 के करीब केस हो चुके हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए सभी स्कूलों ने, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी स्कूलों ने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है, और उसी तहत मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो अभी लंबी छुट्टियों के बाद फिर से मैंने ऑनलाइन क्लास लेने स्टार्ट की है आज से। तो आज हम जो आपकी क्लासेज है वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ट्रायंगल्स है। और ट्रायंगल्स में हम आज आप समझने वाले हैं सबसे बड़े कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आप के सामने आने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर ये। इस चैप्टर के बारे में जितनी व्यवस्था की जाए उतनी ही कम है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपकी ट्रायंगल्स। सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस है क्या। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली जो कॉन्ग्रुएंस होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि दो चेयर हैं। ठीक है, उन दोनों चेयर की अगर शेप सेम है तो कॉन्ग्रुएंस होगी। चलो दिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दो चेयर रखी हुई हैं। दोनों चेयर्स की जो शेप है बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों हाइट भी सेम है। ठीक है, कलर कोई भी हो, कलर डिफरेंट हो सकता है। अगर हाइट साइज अगर सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जिसकी शेप सेम होती है वो कॉन्ग्रुएंस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। मैंने जूम मीटिंग पर भी ये क्लास ली थी, पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पाए थे। ठीक है, अब मैं यूट्यूब पर इसलिए बना रहा हूँ, जो बच्चे बच जाते हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग टू टाइम जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी वो देख सकते हैं अब ऑनलाइन क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट 2 कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज, यानी कि कोई दो फोटो कॉपी हैं जिसका सेम साइज होता है, आर आइडेंटिकली सिमिलर टू बैंगल्स भी बिल्कुल सेम साइज होती हैं। ठीक, 2 ATM कार्ड्स इशूड बाय द सेम बैंक आर आइडेंटिकल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ बिल्कुल सेम हो, वो क्या होती है, आपकी कॉन्ग्रुएंस होती है। आप देख पाए हो कि आपके सामने दो स्क्वायर हैं, दोनों की सेम शेप है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गई क्योंकि सेम साइड सेम होता है। तो सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का मतलब ये होता है कि जिनकी शेप तो बिल्कुल सेम हो, पर जो हाइट है और जो उसकी लेंथ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। एग्जांपल के तौर पर एक दिखाता हूँ मैं आपको। ये सभी सिमिलर हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी की जो हाइट है या फिर जो लेंथ है वो सेम नहीं है। ओके, पर जो इनकी बनावट वो बिल्कुल सेम है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम 7.1 है। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स। क्या होता है ये समझ लो आप। 2 triangles are congruent if 2 sides and the including angle of one triangle are equal to the 2 sides and the including angles of the other triangles। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ये आपको याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो क्या होता है, वो आपका वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि आपके सामने जो ट्रायंगल्स हैं जो मैंने बनाई है अभी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF और एंगल C इक्वल टू एंगल F। इसका मतलब क्या जाएगा, ये ट्रायंगल ABC, इस जो ये साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट का होता है। ठीक है, ट्रायंगल DEF। ठीक है,
तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, इस तरीके से कॉन्ग्रेंट होती है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड रूल। स्टूडेंट्स क्या है 7.1 थ्योरम, congruence rules. Two triangles are congruent if two angles and the including sides of one triangle are equal to angles and the including sides of the other triangles. यानी कहने का मतलब क्या है कि जब दो ट्राइंगल्स में अगर एक साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या होती है, वो कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि जो ए बी इक्वल टू डी ई है और जो एंगल बी है एंगल सी है, ये एंगल ए के जो ये एंगल सी है एंगल एफ इक्वल और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल मान लेते हैं हम, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू अगर आप लिख सकते हो डी ई, ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसे क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंगल साइड एंगल। क्यों, क्योंकि हमने दो एंगल इक्वल किए हैं, ठीक है, और वन साइड इक्वल की है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस रूल का सेकंड रूल हो चुका है, सेकंड, ठीक है, सेकंड टाइप हो चुकी है। जी स्टूडेंट, एक थर्ड टाइप क्या होती है कि ये आपकी तीनों ही साइड इक्वल हों, ठीक है। अगर तीन साइड इक्वल होती है तो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे कि मैंने क्या किया, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। तो क्या जगह ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल डी ई एफ। ये किससे हो गई, ये वही साइड 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 रूल, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपका बेसिक पार्ट था, बेसिक पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए सी बी डी, ए सी बी डी इस तरीके से है। ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए बी है एंगल ए बाइसेक्ट करता है, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, चलो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि हमने गिवन और प्लूरल हमने लिख लिया। गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो देखो अब हम एक्सप्लेन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ओके स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या जाएगा, एंगल सबसे पहले हम क्या क्या लिखें, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ए सी इक्वल टू ए डी, वाई गिवन है, क्या है गिवन। अब एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, देखो बी ए सी और बी ए डी, ठीक है, ये इक्वल जाएंगे। क्यों, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि जो ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। रीजन लिखो आप, रीजन क्या है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया है। अब ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन लाइन हो गई, क्या जाएगी, इसको क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइड, कॉमन साइड होगा ना। अब कॉमन साइड होगी तो इसका मतलब क्या लिखेंगे अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए जिस इसने पूछा था ए बी सी, ठीक है, हम ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी पूछा था, और क्या पूछा था, ए बी डी, आप डी लिखो यहाँ पर, ठीक है, ए बी डी ये पूछा था, ठीक है, यानी कि ए बी सी
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, ये लिख लो आप, ठीक है। अब देखिए तो क्या जगह, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी। अब कैसे हुआ, आपको पता है कि साइड इक्वल की, फिर एंगल इक्वल किया, फिर साइड इक्वल की, इसका मतलब हमने कौन सा रूल लगाया है, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये हो गया। अब इसने पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी टी, यानी कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो। आपको पता है इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो आपको क्या होता है, हमेशा याद रखना कि वो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वली आपको लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस बी सी इज इक्वल टू बी डी, बोथ साइड आर इक्वली, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है, सी फिगर 7.17, ठीक है। प्रूव दैट, हमें प्रूफ ये क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। चलो करते हैं अब हम, बहुत ईजी है ये। इसमें हमने गिवन क्या लिखा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये ए डी है, ये बी सी के इक्वल है, ठीक है। एंड डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी, देखो ये डी ए बी एंगल है, और एंगल कौन सा आपके पास, देखो ये एंगल, और एंगल सेकंड है सी बी ए। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं डायरेक्ट इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन गिवन, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, क्या है, गिवन, ठीक है। अब देखो हमने दो ट्रायंगल ली हैं, एक ट्रायंगल तो ये ली है, तो इसके अंदर ये एंगल आ गया, एक ट्रायंगल हमने ये ली है, तो इसके अंदर ये एंगल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो आपका ये एंगल है बी और जो ये आपका एंगल है ए, यानी कि ये पूरा एंगल बी और ये पूरा एंगल ए इक्वल होंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी, ए बी डी और एंगल बी ए सी, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन। वेट डी स्टूडेंट्स, अब क्या जगह, अब ये गिवन, तो इसका मतलब क्या जगह, अभी देखो ये ए बी है ना, देखो ये साइड ए बी है, एक बार ए बी लेते हैं और एक बार बी ए लिखते हैं, देखो यहाँ से ए बी और फिर बी ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कॉमन लाइन हो गई, क्या हुई है, कॉमन लाइन हो गई। तो ए बी इक्वल टू बी ए लिखना है। आप ए बी इक्वल टू ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से मैच करो ए बी और बी ए, तो इसका मतलब कॉमन है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, कॉमन, क्या हो गए, कॉमन। अब आपको पता है डियर फ्रेंड्स क्या, कि दो साइड तो इक्वल हो चुकी हैं और एक एंगल इक्वल हो चुका, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी ए सी। अभी किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से, ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या था, बी डी इक्वल टू ए सी, तो बी डी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब देखो इस ट्रायंगल में ये रहा बी डी यहाँ से, तो बी डी इक्वल टू ए सी हो गया। रीजन लिखे क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया। तो बी डी इक्वल टू ए सी वाली डिस्टेंस। अब एंगल ए बी डी एंगल कौन सा है, ए बी डी,
ये एंगल देखो, ठीक है ना। तो क्या जगह ए बी डी, ये तो कर चुके हम, ठीक है। अब ये लाइन अगर हम लिख चुके हैं तो हम ये क्या लिख सकते हैं, हम ये भी ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। अब आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूव, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों के लिए हमें क्या लिख दिया, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी, सॉरी साइड ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, ए डी एंड बी सी आर इक्वल हैं, ए डी एंड बी सी इक्वल हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। ए बी के ऊपर दोनों, यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, ओके। तो अब इसने पूछा क्या है, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, जो सी डी है ये ए बी को बाइसेक्ट करती है। चलो तो हम करते हैं, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बस ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम करते हैं, देखो इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री, क्या जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, इच 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, सॉरी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, ए ओ डी एंड बी ओ सी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे क्या बोला था इसने, अब इसने बोला था कि जो ये दोनों हैं, ये दोनों इक्वल साइड हैं, इसका मतलब क्या था, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये गिवन है, क्या है, ये गिवन है, ठीक है। अब हम क्या ले सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल यहाँ से हमें ओ बी सी लिखा, तो ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ ए डी, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये अपने लाइन लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब लिखो हेंस क्या हो जाएगा, सी डी बाइसेक्ट ए बी, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये था आपका डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 भी। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q, ठीक है, show that triangle ABC congruent triangle CDA, ठीक है। देखो गिवन में, आपको ये गिवन में लिख सकते हो L and M are two parallel lines, ये गिवन है आपका, ठीक है, अनदर लाइन्स ये, और प्रूव दैट आपको ये लिखना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि L पैरेलल M है एंड P पैरेलल Q है। देखो ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये लाइन P है, ये लाइन Q है, तो आप क्या लिख सकते हो, A B C D इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम हो गई है, यानी कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से, ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो चुकी है, ये आपने कर लिया क्योंकि सभी साइड्स क्या है, पैरेलल्स हैं। अब यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ, ये मिला हुआ ना, मैंने ए तो यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ओके स्टूडेंट्स। तो ए सी को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि अब हम क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हो क्या कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल थी इसलिए होंगी, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो क्या कि जो ये एंगल है, कौन सा एंगल है, देखो ये एंगल,
ठीक है, और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC एंगल DCA, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है डिस्टेंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होगा, मान लो दो पैरेलल लाइन है, अगर इसको हम ऐसे ड्रा कर दें तो जो ये एंगल है इसके इक्वल होगा, इसको बोल देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यानी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं बट डिफरेंट लाइन पे हों। तो यहाँ पर देखो ये अल्टरनेट, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी, तो ये दोनों अगर ये हमने ड्रा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, आपको ये मान लो ये लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये ले लो, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब क्या जा रही है स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हो जाएगा एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और AC इक्वल टू AC, AC इक्वल टू AC क्यों लिया हमने, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉमन लाइन है, क्या है, कॉमन लाइन है। अगर ये कॉमन लाइन है तो इसका मतलब क्या जा रही है स्टूडेंट्स, अब ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CDA, क्या होगी, CDA, हेंस प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने दोबारा क्वेश्चन करवाए हैं, जो बच्चे बच गए थे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे। और स्टूडेंट्स आप कोरोना से बच के रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और अपने आप को स्वस्थ रखें, ठीक है, और मॉर्निंग वॉक करते रहें ताकि आप स्वस्थ रह सकें, ठीक है। और गर्म गर्म पानी पिएं, ठंडे पानी से बचें, फ्रिज के पानी से भी बचें, ठीक है। और काढ़ा बना के पी सकते हैं आप, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं कि आप किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जितनी जल्दी हो सकें, अभी जो आपको पहले NTC की क्लासेज मिलती थी वो NTC क्लासेज रेगुलर मिलेंगी, पर वो अब आपको अनफोल्डिव ऐप से मिलेंगी। जिसके पास अनफोल्डिव ऐप होगा वही NTC क्लास ले पाएगा। यही मेरे आपसे इन्फॉर्मेशन थी। ओके, विश यू द बेस्ट।